हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं, पारा मेडिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। अक्सर बच्चों की जानकारी नहीं हो पाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत ही काम का है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको A to Z पारा मेडिकल से रिलेटेड जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जिनको फर्स्ट राउंड में जो भी अलॉटमेंट हुआ है वह सरकारी हुआ है या फिर प्राइवेट हुआ है या चॉइस वाला हुआ है या बिना चॉइस वाला हुआ है, या तो आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं या फिर आप अपग्रेड कर दिए हैं, तो भी आपको जो 9 तारीख से डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसमें सबको प्रेजेंट होना है। दूसरी बात, जो बच्चों की डाउट है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों का कहना है सर हमने अपग्रेड कर दिया है तो जो सेकेंड राउंड आएगा उसमें हमको डीवी कराने जाना है क्या? नहीं, आपको जो अलॉटमेंट लेटर निकला है, जब आपने फ्रीज किया होगा या फिर ऑन अपग्रेड किया होगा तो उसमें आपको एक अलॉटमेंट लेटर निकला होगा, इस तरह से अलॉटमेंट लेटर निकला होगा। तो उसको आपको देखिएगा नीचे, तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम और प्लेस दोनों मेंशन रहता है, कब से कब के बीच में प्रेजेंट होना है और कहाँ पे प्रेजेंट होना है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने उसमें मेंशन है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं रहते, उसी को लेकर हम लोग चर्चा करना। तब मैं मानता हूं कि आपका डाउट ये क्लियर हुआ है। सो सबको 9 से 14 के बीच में प्रेजेंट होना है, तो आपको जाने से पहले ये वीडियो देख के अच्छे समझ लेना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपका डीवी होता है वह ऑनलाइन होता है, जहां पे आप पहुंचते हैं टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं, वहां पे काउंटर बेस होता है। आपको ऐसा नहीं कि कभी भी जाए कभी भी करा लेंगे, आपको टोकन सिस्टम रहता है, बहुत भीड़ होती है इसलिए पहले पहुंचेंगे। पहला बात ये समझ लें, तो आप टोकन ले लेंगे और फिर आप अपने नंबर का इंतजार करेंगे। आइए ज़रा बात करते हैं। इस तरह का आपका एक आपको रिसिप्ट मिलता है जब आपका डीवी होता है, इसमें बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन होती है। सबसे पहले आपका जो ये कैंडिडेट कॉपी होता है, इसको हम लोग सीसी बोलते हैं, ये पूरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये इस तरह से होता है, जब जिसमें आपका पूरा फोटो वगैरह जो आपने भरा था वो लगा रहता है, जिसमें रोल नंबर वगैरह पूरा एप्लीकेशन नंबर वगैरह होता है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, जो भी डिटेल्स होता है इसी में मेंशन होता है ऑफिशियली कि आपका कैटेगरी रैंक क्या है, ओपन कैटेगरी रैंक क्या है, यूआर रैंक क्या है, आपका बोला जाए तो ये आरसीजी रैंक क्या है, जितने भी टाइप के रैंक होते हैं उसमें। अब जो सब कैटेगरी रैंक होते हैं उसमें इस पर चर्चा की जाती है और आपका उस कैटेगरी के बेस पे ही काउंसलिंग कराया जाता है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आइए एक एक बात कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मुख्य रूप से आपको 17 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कितने? 17 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बहुत लोग सुनकर बहुत हैरान होंगे, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई दफ़ा काउंसलिंग में मैंने प्रेजेंट हुआ है, कराया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, डीवी जो हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें मैंने गया भी है। तो 17 डॉक्यूमेंट्स में 17 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करने होते हैं, लेकिन इंक्लूजर 17 होते हैं जो कि आपको चेकआउट किए जाते हैं जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें सबसे पहले आता है जो जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जाति या निवास तो बनवा लीजिए, अगर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नए बनवा ले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेके जाना है। निवास प्रमाण पत्र एकदम मस्ट है। पहला डॉक्यूमेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र होता है। दूसरा आपका होता है अलॉटमेंट लेटर। जी, जो आपको अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है जिसपे आपका फोटो लगा हुआ है, जो आप लेके जाने वाले हैं, जो 9 से 14 के बीच में काउंसलिंग करना है, वो चाहिए। सबका दो कॉपी जिरोक्स कराएंगे। कितने कॉपी? 2 कॉपी। 3 कॉपी करा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। आगे आपका है रेसिडेंशियल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन कोर्स, मतलब पीएम कोर्स। तो वो जो आप बिहार के हैं, मतलब आप इसीलिए अप्लाई किए थे, तो वो उसी से काम हो जाता है जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। आगे है आपका मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन। तो आपका जब रिजल्ट आया था तब पता चला होगा कि आपका इतना रिजल्ट, इतना मार्क्स आया है, तो उसी बेस पे आपका ये काउंसलिंग हुआ था और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। वो पोर्टल से ही लेकर उसको चेकआउट में यस कर लिया जाता है। आगे है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, जिसको हम लोग
CLC भी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, SLC बोलते हैं। बहुत बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ, SLC और CLC की डिमांड की जाती है और लेके जाना है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं लेके भी जाएंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा और एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भरना होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको जमा करना होगा। हालांकि प्रयास करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर ले। वैसे भी मैं बता दूं जानकारी के लिए कि एक साथ में अगर आप 2 कोर्स कर रहे हैं तो वैल्यूएबल नहीं है, वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया है और इस बार GNM की काउंसलिंग कराकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच गए हैं, तो आप GNM तो करेंगे, फिर आपका BSc या BA या जो भी आप कर रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएगा, या फिर वो कर रहे हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। चुपी कर सकते चलेगा, पर वो वैलिड नहीं माना जाएगा, अनऑफिशियली हो जाएगा। अगला है आपका जेंडर, तो जेंडर आपका जो है उसमें चेकआउट हो जाता है। आगे है आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया। देखिए बहुत से बच्चे फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पैरामेडिकल का फॉर्म भरने के लिए 17 साल मिनिमम एज लगता है, तो वो आपका आधार कार्ड से मैचिंग कर लेते हैं। तो आधार कार्ड अनिवार्य है और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, जीरोक्स वगैरह वाला नहीं। ओरिजिनल जो आपका हार्ड कॉपी होता है उसका, और साथ में उसका 2 कॉपी सबका जीरोक्स लेके जाना है। लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, EBC होता है, BC होता है, EWS होता है, SC होता है, ST होता है, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। अगर नया बनवा लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुराना भी है तो वो भी चलेगा और लेके जाना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था जाति और निवास एकदम मस्ट है। आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं जो DCEC आपका रैंक कार्ड है वो चाहिए आपको। जो अभी रैंक कार्ड आपका निकला था कुछ दिन पहले, जिसमें आपका पूरा रैंक का डिटेल्स होता है, उसको ओरिजिनल और साथ में 2 कॉपी जीरोक्स, और साथ में DCEC का एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम देने गए थे उसका एडमिट कार्ड चाहिए। बहुत बच्चों की समस्या है कि सर एडमिट कार्ड भूल गई है, कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नया एडमिट कार्ड है तो भी वो लेके चले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आपका उससे हो जाएगा। भूल भी गया है या भीग गया है, फट गया है, कोई बात नहीं है, वो लेके चले जाएंगे, एडमिट कार्ड पहले से अवेलेबल होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कि DCEC का फॉर्म भरने के लिए, पैरामेडिकल का फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना एकदम अनिवार्य है। तो आपको 12th पास है इसका प्रूफ देना होगा। दैट मीन्स ये कि 12th का मार्क सर्टिफिकेट और साथ में आपका सर्टिफिकेट दोनों देना होगा, रिजल्ट भी देना होगा पूरा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होता है, और सर्टिफिकेट भी देना होगा। लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं भाई 10th 12th पास का आपका सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड देना होगा। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। आपको पता होना चाहिए पैरामेडिकल में GNM जैसे कोर्सों में मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है, तो इसके लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होता है। तो ये भी चेक लिस्ट में आपको चेकआउट कर देते हैं। जब आप आधार कार्ड देते हैं उससे पता चल जाता है कि आपने 35 साल एज को क्रॉस नहीं किया है। और लगे हाथ आपको बात कर लेते हैं हम लोग, तो एक पार्ट A और पार्ट B फॉर्म होता है। जो आपका फॉर्म जब आप भरे थे तो उसमें 6 पेज का एक प्रिंट निकला था रिसीविंग, उसमें पार्ट A और पार्ट B फॉर्म उसको हम लोग बोलते हैं। और साथ में एक बायोमेट्रिक फॉर्म निकलता है, वो आपका DCEC का ऑफिशियल साइट से निकल जाएगा, वहाँ से आप ले लेंगे, या फिर जहाँ काउंसलिंग कराने जाएगा वहाँ पर भी अवेलेबल होगा। या इसके अलावा आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको बायोमेट्रिक फॉर्म चाहिए होता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट करेंगे, मैं निकाल के दे दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लेंगे 9801223580। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी और आपको जितना होगा सहयोग किया जाएगा। तो आप काउंसलिंग को लेकर तैयार थे जिस तरह से, वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर तैयार हो जाएं और टाइम टू टाइम पहुंच जाएं और अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, और कभी भी दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करें, मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप कर लें। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।